सवाल यह है कि कितना फिर आज़ादी है। ये बड़ी बहस होती है पाकिस्तान में, कहा जाता है कि जी खुल के बोलने नहीं देते कभी। जैसे साबिर साहब, ब्रीफ आखिरी सेगमेंट है, कितनी आज़ादी आपके ख्याल में है और कितनी नहीं है? सर ये आप पे अपने डिपेंड करता है आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है। आप सख्त से सख्त बात और रेड जोन में किस तरीके से जाते हैं और जाके वापस आ जाते हैं। ये अच्छा जर्नलिस्ट फिर वही होता है जो ये काम बड़े अच्छे तरीके से बड़ी बारीकी से कर ले। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, काम बारीकी से करना पड़ता है। हाँ, बारीकी से कर, बिल्कुल ये हमारा फ़न है, यही तो हमारा फ़न होना चाहिए ना। एक अच्छा जर्नलिस्ट यही है, बजाय इसके कि आप एक ऐसी अल्फाज का चुनाव ऐसा हो जाए कि जो बात आपने की है उसका भी सत्यानाश हो जाए और पूरी की पूरी कम्युनिटी। आप अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ, हिकमत तदब्बुर के साथ बहुत कुछ कन्वे कर सकते हैं अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। और एक चीज़ लिमिटेशंस है, दूसरा एहतियात से काम करना है, तीसरा बताना भी है लेकिन बताना नहीं भी है। ये दैट्स व्हाट प्रेशर इज ना, इसी को अच्छा सा प्रेशर कहते हैं ना। आपको वो याद होगी कि एक बच्चे ने आवाज़ लगा दी थी कि बादशाह बरहन है, बादशाह ने कपड़े नहीं पहने हुए। इसको आप ये भी कह सकते हैं बादशाह नंगा है। हर दौर में कोशिश होती है कि पोर्ट्रे किया जाए कि जी बादशाह ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। एक आधा शख्स होता है वो आवाज़ लगा देता है ना, ये देखो ये अलिफ नंगा जा रहा है। और समझने वास्ते हद से ज़्यादा क्लास लेनी पेगी अरशद साहब वास्ते। लेकिन कौन कहता है कि, और उसके साथ होता क्या है, कह सकता है कोई कि ये बादशाह नंगा है? मेरे ख्याल में बहुत कुछ बात हो जाती है। आप अब तीनों आप लोग बैठे हैं, आप क्या क्या बात नहीं करते। हाँ, कुछ पाकिस्तान में रेड लाइंस हैं और उनको क्रॉस नहीं हम करते, हम जो मर्जी करें। नॉट ऑल द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, बट वी डू क्रॉस देम। वो रेड लाइंस भी अब आहिस्ता आहिस्ता पुश होनी शुरू हो गई हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। कुछ इदारे हैं जो अभी भी कहते हैं कि ठीक है हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। तो मेरे ख्याल में जहां पे पाकिस्तान की मीडिया पे कदगने और प्रेशर्स हैं, उसके बावजूद जितना कुछ यहाँ पे कहा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, वो बहुत बड़ी नेमत है। एक चीज़ मैं इनकी बात से लेते हुए आखिर में लोग साहब, ये ना लोग सोच रहे हो कि हमें मालकान, हमें कोई कुछ बोलने नहीं देता, हम तो वही कहते हैं जो कोई हमें कहा जाता है, या लिखा हुआ स्क्रिप्ट आ जाता है उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर देते हैं, या दैट्स नॉट इट इज़ नॉट ऑल दैट बैड। आई मीन देयर इज, मेरा ख्याल है, अच्छा सवाल है आपका, जो एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे मीडिया हाउसेज है ना, उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। हमने काम किया हुआ है सबके साथ, प्रोफेशनल इदारे थे वहाँ पे अभी भी, तो वो आके हैंडल करते थे, हुकूमतों प्रेशर भी लेते थे, अपने रिपोर्टर को भी सेव करते थे, दरमियानी रास्ता कोई ना कोई निकल आता। आपकी दफ़ा ब्लैक एंड वाइट है, ज़्यादा शिकायतें आपको रिसेंटली आना शुरू हुई हैं, उसके बाद जो नए बट इज इट दैट बैड? क्या मतलब देखने वाला इस प्रोग्राम से लेकर क्या जाए कि हालात बहुत ख़राब है, मीडिया सच नहीं बोल सकता, या सच बोलता है, या 40% बोल रहा है? अभी कुछ तो दे उसको, बिकॉज ही माइट वॉक अवे थिंकिंग यार यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी पुलिस रात वाला काम है एक सहाफ़ी होना। मुझे तो सम टाइम ये लगता है कि आपने मालिकों की भी, आपने उस पर लेफ्ट साइड पे नहीं आना, हुकूमतों को भी नहीं आना, एजेंसीज के भी नहीं आना, व्यूअर को भी खुश करना है, खुद भी आपने कुछ जर्नलिज्म करनी है। होम्योपैथिक दवाई वाला कम है सर, इस तरह तो नहीं चल देना चाहिए सर। फिर कह रहा हूं, हो सकता है इतना संडे का बीट में सिनिकल मैं हो रहा हूं। डेली प्रोग्राम करते हैं, आप भी डेली किसी ना किसी की बाजरी होती है यार 40 मिनट के लिए। आई मीन यू कांट हैव अ प्रोग्राम व्हिच इज अ गुड प्रोग्राम, इट्स अ गुड लुकिंग प्रोग्राम, लोगों की तारीफ हो रही है। सर मैं थोड़ा बताऊं, फास्ट सब एडिटर बैठे हैं, इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। इनसे पूछे सबसे ज्यादा दबाव आप पे आता था किस चीज़ पे आता? खबर स्कैंडल पे आता था या ओपिनियन पे आता था? हमेशा आपको स्कैंडल पे हुकूमतें आपके पीछे आती हैं, प्रोग्राम बंद होते हैं, मालिकों को आके थोड़ा सा किया, एक्स किया। आपकी मेरी ओपिनियन सुने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अरशद की स्टोरी से प्रॉब्लम है, स्कैंडल से प्रॉब्लम है। फाज साहब के आके कोई हार्ड हिटिंग स्टोरी ब्रेक रही, उस पर ओपिनियन तो मेरी गलत हो सकती है, ठीक हो सकती, एक ठीक हो सकती है, उस पर हुकूमतों का मसला नहीं। सबसे ज्यादा प्रेशर इनको उस वक्त आता था जब हमको स्टोरी ब्रेक कर, और उस तरह की जर्नलिज्म कम हो रही है अनफॉर्चुनेटली, उस तरह की वो होने नहीं दे रहे। आगे से वही प्रॉब्लम आ रही है, हुकूमतों ने पकड़ लिया उनको, क्योंकि मालकाने से आके जो कहते हैं ना, अब हमें स्कैंडल दिया था, हुकूमत नाराज हो जाए। ऐसी कोई स्टोरी, आखिरी सवाल, हाँ या ना, जो आपको मिली और आपने कहा मैंने नहीं? सर मैं अब यूट्यूब पे कर लेता हूँ, मैं कभी नहीं रोका आपको, कभी रोका? देखिए मैं तो मुख्तलिफ रोल्स में रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार मेरे सामने इस तरह की चीज़ें हुई हैं जहाँ पे कुछ इश्यूज़ को जो है वो बाकायदा पॉलिसी के तहत जो है वो दबाया गया है, लेकिन बहुत ऐसे मौके हुए हैं जहाँ पे प्रेशर के बावजूद स्टोरीज जो है वो सामने आई है। तो मिक्स्ड बैग है, मैं इसको इतना बुरा इट्स नीदर, ऑल इज नॉट लॉस्ट बट ऑल इज नॉट गुड आल्सो। अच्छा क्विकली आपको कभी आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी कोई स्टोरी रोकी जा सके, तो कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल, कोई भी स्टोरी मुमकिन नहीं है सर। मैं आपको मैं अब पता नहीं, अब ये इस वजह से नहीं कि हम प्रोग्राम में इकट्ठे सारे बैठे, दोस्त बैठे हैं, या मुझे तो कोई फ़ोन करके
कि ये कहना या ये नहीं कहना, काशिफ किसी लड़ाई हो जाती है आप- और लड़ाई भी हो जाती है, इश्यूज भी हो जाती है। नो ऑफेंसेस टू यू प्लीज, क्योंकि आपका शो की नेचर डिफरेंट है। आप किसी बम फोड़ें, एक फाइल रखें, स्कैंडल ब्रेक करें, फिर देखें प्रेशर आते नहीं आते, और आपको फोन नहीं सर, रऊफ भाई ऐसी बातें ना करें, बहुत सारी बातें हो, हम दिन फर्क रात opinion करते में और हैं, उसमें ये फर्क बातें इसमें ना नहीं। करें। मसला ये कि कुछ चीज़ों के ऊपर व्यू देना भी बड़ा मसला होता है। वो अब वो जिस दिन देंगे उस दिन आपको भी पता लगेगा कि यार ऐसे निकालते व्यू देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद यहाँ से आप दफ्तर नहीं पहुँचते तो जो फ़ोन आ जाते ना कि सर नहीं, अरशद करता रहता है, उसको पता है कि दबाव आते हैं कि नहीं आते, ठीक लगा। सर आप दबाव आने वाली चीज़ है और फिर उसको रिलीज़ करने वाली चीज़ है, ये तो जाहिर है। हमने अगर फिर ये काम अगर दबाव शबाव ने फिर काम ही ना करें, हम कोई और काम कर लें, मतलब काम करेंगे तो दबाव आएगा ना, वो ठीक है। हाँ तो जाहिर है फिर कोई और काम कर लेना चाहिए हमें। बहुत गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।